ये सब एग्जिट पोल टाइप होते हैं। अब खबर यह है कि नतीजों से पहले कांग्रेस ऑफिस में ताला लगा हुआ है, मतलब कांग्रेस का कोई उत्साह ही नहीं है। वो ये मान के चल रहे हैं कि हम आ रहे हैं। प्रेरित वहां पर है। प्रेरित, क्या हुआ भाई? अब बिल्कुल देखिए कि दिल्ली में 3 बार की सत्तासीन पार्टी कांग्रेस के इस वक्त मैं दफ्तर के बाहर मौजूद हूं। देखिए किस तरीके से दरवाजा लग चुका है। अब से थोड़ी देर में काउंटिंग की शुरुआत होने वाली है, जहां एक तरफ बीजेपी का कार्यालय और आम आदमी पार्टी के कार्यालय में जश्न की तस्वीर दिखाई पड़ रही, तमाम तैयारियां चल रही है। और ऐसे में जो कांग्रेस का जो दफ्तर है, डीपीसीसी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो दफ्तर है, वो देखिए किस हाल में बिल्कुल बेसुध पड़ा है, जहां दरवाजे पे ताला लगा है, चारों तरफ से जो है कूड़े कचरे बिखरे हुए हैं और बिल्कुल शांति फैली हुई है। ये तस्वीरें बयां करेगी किस तरीके से मतगणना से पहले ही कांग्रेस मानसिक तौर पर यह तैयार हो चुकी है कि शायद उसकी परफॉर्मेंस जो है इस बार ठीक है, बिल्कुल भी मुझे लगता है ये वहां पर ताला लगने और कोई हंगामा ना होने की एक बड़ी वजह हम भी हैं, क्योंकि जो व्यक्ति ढोल नगाड़े लेकर वहां पहुंचता था, जगदीश भाई, वो तो हमने स्टूडियो में बैठा रखा है। तो यही है ना, हाँ, सबसे उत्साहित कार्यकर्ता, शोर मचाने वाला जो वहां पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्साहित करके पहुंचता था, वो जगदीश भाई को हमने स्टूडियो बुला लिया। तो वहां ढोल नगाड़े है ही नहीं, वहां ताला लगा हुआ है। ये तो हाल है। खैर, लेकिन अब बस 9 मिनट बचे हैं जब रुझान आने शुरू हो जाएंगे और दिल्ली के लिहाज से ही नहीं, देश के लिहाज से ये परिणाम बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल ये चुनाव जीतते हैं तो ये मान के चलिए कि विपक्ष के सबसे बड़े चेहरों में उनका नाम शामिल हो जाएगा। ममता बनर्जी बार बार ये ताल ठोक कर कहती हैं कि देखो, मैं बंगाल में बीजेपी को नहीं घुसने देती। अरविंद केजरीवाल अगर ये चुनाव जीत गए तो उनका कद आप मान के चलिए विपक्ष की पॉलिटिक्स में ममता बनर्जी के बराबर, या आप कहिए उससे भी ऊपर होगा। क्योंकि ममता बनर्जी तो उस बंगाल में जीत रही हैं जहां पर लेफ्ट की पॉलिटिक्स, उनकी पॉलिटिक्स सालों से चल रही है। अब बीजेपी मजबूत होना शुरू हुई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल अगर दिल्ली जीतते हैं, इन परिस्थितियों में जीतते हैं जहां पर उन पर शीशमहल के आरोप हैं, शराब घोटाले के आरोप हैं, वो जेल गए, उनके डिप्टी जेल गए, सारा पूरी पार्टी जो है वो एक तरीके से बिखरती गई। कुछ लोगों ने पार्टी तक छोड़ दी, यमुना साफ नहीं हुई, सड़क नहीं बना, ये उन्होंने खुद माना है। और ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल चुनाव जीतते हैं तो वो विपक्ष के एक बहुत बड़े चेहरे के तौर पर उभरेंगे और फिर राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए भी संकट खड़ा करेंगे कि जिन्होंने इस बार केजरीवाल को बहुत टारगेट किया। अगर केजरीवाल हारते हैं और बीजेपी सरकार बनाती है तो उसका भी बड़ा मतलब है, क्योंकि अब यहां से सीधा अगला चुनाव बिहार का है जो कि साल के अंत में होगा। तो नरेंद्र मोदी 240 पे कमजोर हो गए ये कहने वाले, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद बीजेपी अलग कॉन्फिडेंस में होगी। एक बार परवेश वर्मा को सुनिए, फिर आगे एक बात बताता हूं। अहम दिन है दिल्ली के लिए और जिस दिन का सारे दिल्ली वासियों को इंतजार था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमको साथ में मिलेगा। उनके विजन को साथ लेकर दिल्ली में बहुत सारे अच्छे काम करने हैं। तो अभी थोड़ी देर में आपसे बात करते हैं। गठबंधन की बात कर रहे हैं, संजीव जी गठबंधन की बात कर रहे हैं। हाँ सर, पूजा कराइए। हालांकि कई लोगों को यह लगता है कि बीजेपी अगर ये चुनाव जीतती है तो परवेश वर्मा उनके मुख्यमंत्री कैंडिडेट हो सकते हैं, क्योंकि वैसे भी जो नई दिल्ली जीतता है वही सीएम बनता है, ये वाला हिसाब है। तहसीन भाई आज बहुत चमक कर आए हैं स्टूडियो में, एक बार दिखाइए तहसीन भाई को। सौभाग्य मिलता है। अरे तहसीन भाई, चलिए। कांग्रेस नेताओं ने और समर्थकों ने ये सोचा कि भले पार्टी कुछ भी करे, हम तो चमकते रहे, पार्टी चमके ना चमके। देखिए आपने हम चमके तो पार्टी भी चमकेगी भाई। आप जगदीश भाई आप मेहनत करते हैं, मैं आपको अलग लेके चलता हूं। ये आदमी बहुत मेहनती है। और आज देखिए यहाँ बैठ गए स्टूडियो में तो वहां कोई ढोल लगाड़े लेके नहीं गया, गजब हाल हो रहा है। सारा अरेंजमेंट करूंगा, सारा ही अरेंजमेंट करता है, सारा वहां जाता है। बढ़िया माहौल बनाने वाले वही है। कांग्रेस को कितनी सीट तहसीनपुरा में? वोट शेयर डबल होगा। वाह, ये देखिए, ये होता है ना असली वोट शेयर डबल होगा। मतलब जो स्टूडेंट नहीं, ये अवधेश जी, ये वैसे जो स्टूडेंट फेल होने वाला है वो कह रहा है कि देखिएगा मेरा अटेंडेंस इंप्रूव होगा। अटेंडेंस किस कारण इंप्रूव हुआ? अच्छा, वो भी विषय है। एक बार हिमांशु तिवारी के पास चलते हैं। हिमांशु, आपके साथ कौन है भाई, बताइए जरा, सुबह सुबह का माहौल दिखाइए। मात्र 6 मिनट बचे हैं पहले रुझान में। हाँ, तुरंत। अच्छा, शिवानी के पास चलते हैं, उनके साथ छोटा केजरीवाल मौजूद है। कौन है शिवानी आपके पास?
मेरे साथ फिलहाल एक नन्हे केजरीवाल मौजूद है। मैं तस्वीरों के जरिए सबसे पहले आपको कमलकांत दिखाएंगे कि कैसे ये वो जैकेट है। फिलहाल आपको मैं बता दूं, एक बार थोड़े दिन पहले ही इसकी तस्वीर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंट्रोवर्शियल जैकेट के तौर पर हुई थी कि एक आम आदमी आखिर कैसे 2500,000 2700,000 की जैकेट पहनता है। खुद पूरा लुक है केजरीवाल का। किसने तैयार किया आपको? मम्मी ने तैयार किया है। केजरीवाल से पहले मिले हो आप? मिले हो? कैसे लगते हैं आपको? हमेशा अच्छे लगते हैं। उनकी बातें सुनते हो आप? तो देखिए यहाँ पे ये नन्हे नहीं, केजरीवाल तो बहुत इसके बारे में बताओ फिर। केजरीवाल के घर के कैसे लगते हैं आपको? अच्छे लगते हैं। थोड़े से शर्मीले केजरीवाल है, जितने बेबाक अरविंद केजरीवाल है उनकी एक छोटी सी कॉपी। उनके पिताजी से मैं बात करूंगी कि आखिर उद्देश्य क्या है, बच्चे को केजरीवाल की तरह आपने तैयार किया है। साथ में आ जाओ पापा जी। नहीं, दिल से बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं हम केजरीवाल जी को। जिस तरीके से वो लोगों की सेवा करते हैं, जिस तरीके से वो योजनाएं लेके आते हैं, उससे कहीं ना कहीं एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए जो काम किए हैं, बड़ी इंस्पिरेशन वाली एक फीलिंग आती है। शिवानी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन देखिए एक चीज जो बदली है, आपको याद होगा कि जब पहले अरविंद केजरीवाल बनकर कोई बच्चा आता था तो मफलर लगा के आता था। अब वो हरी जैकेट पहन के आता है, तो मफलर से जैकेट तक का सफर 10 साल में पूरा हुआ है। और उस जैकेट में, लेकिन प्रेम कुमार जी ये बताइए, आप कह रहे हैं कि सरकार आम आदमी पार्टी की बन रही है, लेकिन फिर आप हाथ खड़ा कर रहे हैं कि केजरीवाल अपनी सीट हार रहे हैं, तो ऐसा कैसे? देखिए, जब चर्चा हो रही थी तो ये था कि कैसे हारेंगे। ये ऐसा नहीं है कि पब्लिक ने जो वोट दिया उस वजह से रिजल्ट आएंगे। देखिए, इसका जो मैनेजमेंट जो डिलीशन और एडिशन का जो सवाल उठाते रहे हैं, वो पहले ही 1 लाख के वोट जहां पर वोट हो उसमें अगर 18,000 वोट जोड़ घटा दिए जाएं, कुल मिला के वो 40,000 का फिगर हो जाए तो हार तो ऐसे ही सुनिश्चित हो जाती है। तो हमें पता है कि वो वोटों के वो वोटर के लिस्ट के साथ खिलवाड़ हो गया। इलेक्शन कमीशन ने आज सुबह क्लैरिफाई किया, ये जो वोटर लिस्ट थी न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी की, ये पिछले साल जनवरी 2024 में लिस्ट आई थी, और लोकसभा चुनाव और अब में महज 8,000 वोटों का फर्क है, वो बड़े हैं। तो ये जो आम आदमी पार्टी बार बार एक्सक्यूज कर रही है, नहीं, ऐसा राहुल गांधी भी कर रहे हैं। राहुल गांधी वाले नहीं, ऐसा राहुल गांधी भी कर रहे हैं। राहुल गांधी वोटरों का एक आंकड़ा दिया गया है कि मैं इस पर आऊंगा एक बार जल्दी से। 3 मिनट बचे हैं पहले रुझान में, इसलिए जल्दी से चलते हैं राकेश के पास, जो मिल्कीपुर में मौजूद है, जहां का नतीजा बड़ा इंपॉर्टेंट है। अयोध्या का बदला पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है? राकेश, जरा माहौल दिखाइए, मिल्कीपुर में क्या लग रहा है? बिल्कुल सुशांत जी, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। मैं अयोध्या के राजकीय इंटर कॉलेज पर हूं, जहां पर वोटों की गिनती होने वाली है। तैयारियां पूरी हैं, सुरक्षा व्यवस्था आपको नजर भी आ रही होगी। सारे अधिकारी अंदर मौजूद हैं, मतदान में जो कर्मचारी लगे हैं, जिनकी ड्यूटी लगी है, वो अंदर मौजूद हैं। उन्हें आखिरी समय पर ब्रीफ भी कर दिया गया है। 30 राउंड में ये पूरी गिनती होने वाली है। लेकिन कल में जो आप सवाल पूछ रहे थे, कल में था मिल्कीपुर में, और मिल्कीपुर से ही मैंने 5 बजे का डिबेट किया। अमानीगंज मार्केट गया, अमरगंज मार्केट गया, जहां पर साप्ताहिक बाजार लगता है। और चूंकि अयोध्या शहर में 24 का भी जब लोकसभा चुनाव हुआ था, तो अयोध्या शहर में भारतीय